मसीही की एक रोया 9 आयत में शुरू करता हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। भाई यीशु मसीह की मुसीबत यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। इस टाइम मसीही बनना बहुत मुश्किल था, यानी मसीही बनने में अपना जान देना जरूर था। इतना मुश्किल से ईमानदार हो सकता था। इसकी वजह से ये मुसीबत ये हमेशा था। मुसीबत की वजह से सब्र का जरूरत तो है ना, सब्र। ये अभी भी काफ़ी मुल्कों में यीशु मसीह से ईमान रखना मुश्किल है। मैं अफ़गानिस्तान किया था और येमेन किया था और पाकिस्तान भी किया था। यह सब मुल्कों में, खासकर अफ़गानिस्तान येमेन में कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ से यीशु मसीह को ईमान रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मौजूद है, काफ़ी मौजूद है। लेकिन उनके लिए ये मुसीबत सब्र। लेकिन हम इस तरह सोचना तो ठीक नहीं है कि कोरिया या मैं तो कोरियन हूँ, कोरिया, अमेरिका, इस तरह मुल्क में यीशु मसीही बनना बहुत आसान होगा, इस तरह ना सोचना। क्योंकि पक्का सच्चे मसीही हमेशा मुश्किल है। सच्चे मसीही के लिए सच्चा मसीही के लिए हमेशा मुसीबत सब्र का जरूरत है। ये बहुत अहम है। शरीक हूँ खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाइस, खुदा का कलाम और गवाही देने से हम उस टापू पर था। ये टापू जो पाटमोस कहलाता है, पाटमोस नाम ये टापू था, वहाँ ये कैदी में था। मैं ये दिखाता हूँ कि पाटमोस यहाँ तुर्किया, पाटमोस नाम जजीरा यहाँ है, यहाँ या पाटमोस नाम। यहाँ तो छोटा सा टापू है, तो इधर ये प्रिजनर को ले जाएंगे, कैदियों को ले जाएंगे, बाहर एस्केप नामुमकिन है, सारे समुंदर है ना, मर जाएंगे। इतना इस वजह से ये प्रिजन था, प्रिजन यानी खतरनाक कैदियों को इधर रखा था। यूहन्ना भी ये टापू में कैद में था। क्यों? खुदा का कलाम की वजह से, यीशु मसीह का गवाही देने की वजह से। आजकल भी बिल्कुल इस तरह है, कलाम गवाही देने में मुश्किल हो जाते हैं। हम सिर्फ चर्च आना जाना, इसमें कोई मुश्किल नहीं हो सकता है। लेकिन सच्चे मसीही ये खुदा का कलाम सुनाना होगा, गवाही देना होगा। क्योंकि मेरे पास जान है, मेरे पास मसीही है, दूसरों को नहीं बताना आसान है, अजीब। दूसरों को नहीं बताएंगे, मेरे पास बिल्कुल ये यीशु का जान है या नहीं, शक है कि खुदावन के दिन ये संडे है, खुदावन के दिन संडे में रूह में आ गया, रूह कुछ में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। इसकी वजह से ये यूहन्ना ने ये किताब में लिखा है, यानी एफेसुस, स्मुर्ना और परगामुम और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया में। ये हम देखा था ना, ये 7 कलीसिया, एफेसुस, स्मुर्ना, परगामुम, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लाउदिकिया, ये 7 कलीसिया में भेजने था। लेकिन
ये 7 कलीसियां क्यों ये सिर्फ ये 7 कलीसियां? इस टाइम में सबसे पहले या यरूशलेम में सबसे पहले चर्च था ना, और तो एंटियोक में तो चर्च था। और यहाँ नहीं है, नक्शा में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कोरिंथुस, गलातियों, सारे जगह में इधर उधर रोम भी कलीसिया था, इधर उधर बहुत कलीसिया था। लेकिन क्यों ये सिर्फ 7 कलीसिया? क्योंकि ये 7 कलीसिया नमूना है, नमूना की तरह। ये 7 कलीसिया, ये 7 खुदा का नंबर है ना, खुदा का ये नंबर 7 कलीसिया, ये पूरा दुनिया का कलीसिया का नमूना है। और सिर्फ पूरा दुनिया नहीं है, पुराना, अभी तो आइंदा, ये सारे तारीख का सब कलीसिया का नमूना भी है। यानी सारे जगहों में, सारे वक्त में कलीसिया का नमूना, ये 7 कलीसिया है। इसकी वजह से 7 कलीसिया को खुदा बताएंगे, ये हमें बताएंगे, इसमें एक जैसा है। मैंने उस आवाज देने वालों को देखने के लिए मुंह फिरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखा, सोने के 7 चरागदान देखा। और उन चरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा। आदमजाद सा एक शख्स कौन है? यीशु मसीह, यीशु मसीह, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। ये यीशु मसीह के बारे में ये बयान हुआ है। ये इसका ये तस्वीर किसी ने बनाया इसी तरह। ये पांव तक जामा पहना है ना, सीना बंद है ना सोने का। उसका सर और बाल सफेद ऊन, बाल सफेद ऊन, बर्फ की मानिंद सफेद है, बहुत सफेद। उसकी आंखें आग के शूल की मानिंद, आंखें आग के शूल की मानिंद। और उसके पांव उस खालिस पत्थर के से थे, पांव खालिस पत्थर के से थे, जो बत्ती में तपाया किया हुआ। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। दाहिने हाथ में 7 सितारे है ना। उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी। मुंह से ये तेज ये तलवार निकलती थी। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज की वक्त आफ्ताब। चेहरा तेज की वक्त में आफ्ताब, ये सन देख सकता है। इतना यीशु मसीह का चेहरा चमकता था, जलाली चेहरा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? इतना यीशु मसीह का जलाली शक्ल में कोई एक देखेंगे ऐसा होगा। यूहन्ना ऐसा हुआ, मैं भी ऐसा होगा, आप भी ऐसा होगा। कौन ये खड़ा हो सकता है? हम खुदा का ये जलाली ये शक्ल में हम आखिरी वक्त वो खड़ा होंगे, सब ऐसा होगा, मुर्दा सा गिर पड़ेंगे। उसने ये कहा, मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, अपना दाहिना हाथ रखा के खौफ ना कर। ये हमारा यीशु मसीह इतना जेंटल, खौफ ना कर। मैं अव्वल और आखिर। यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, इसका बताया था ना। और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा।
मौत और आल मारोह की कुंजियां मेरे पास है। यानी सारी ताकत यीशु मसीह के पास है। बस जो बातें तूने देखें और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का बीज जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन सोने के 7 चरागदानों का। यह सितारे और चरागदानों ये बीज के बारे में सब लिखे है। और ये क्या है ये अभी हम बताएंगे। वो 7 सितारे क्या है? 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो 7 चरागदान कलीसिया हैं। यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 सितारे था ना। 7 सितारे ये क्या है? 7 कलीसिया का फरिश्ता। लेकिन ये फरिश्ते बिल्कुल वही फरिश्ते ना समझे। ये समझेंगे गलत है। क्योंकि खुदा फरिश्ते को ये मुकाशफा का किताब क्यों देगा? ये मुकाशफा का किताब हमें दिया है, हमें। फरिश्ता ये असल इब्रानी यूनानी जुबान एंगेलोस है। एंगेलोस का मतलब 2 है, एंजल और मैसेंजर है, पैगंबर। एंजल, अगर इसको एंजल तर्जमा करेंगे, कलीसिया का एंजल को क्यों भेजेंगे? ये मैसेंजर की तरह, पैगंबर की तरह समझना होगा। यानी ये फरिश्ता कलीसियाओं के फरिश्ता। लेकिन ये कलीसियाओं का फरिश्ता ये सिर्फ पादरी नहीं है। सब कलीसिया का हर एक बंदा, हर एक मसीही लोगों के लिए यीशु मसीह ने ये भेजा है। यानी ये 7 सितारे का मतलब है 7 कलीसिया का फरिश्ते, 7 कलीसिया का पैगंबर, यानी 7 कलीसिया का मसीही लोग, हर एक मसीही लोग। और 7 चरागदान क्या है? ये कलीसिया है। यानी यीशु मसीह के लिए ये बयान हुआ है इसी तरह था। यानी यीशु मसीह जामा, पाँव, चेहरा सफेद बर्फ की तरह, आंखें शूले की तरह, मुंह से ये तो तेज तलवार निकलती थी। और ये साफ चेहरा ये तेज वक्त का आफताब की तरह, कोई नहीं देख सकता, इतना चलाली। और चरागदान के बीच में था ये चरागदान कलीसिया था। 7 सितारे कलीसिया का पैगंबर या हर एक मसीही लोगों के लिए। इसकी वजह से हम ये मुकाशफा का किताब पढ़ना का जरूर है। क्योंकि मैंने बयान किया था ना, ये जब ये मुकाशफा का किताब लिखा था इस टाइम में बहुत ये दुख था, यानी बहुत प्रोसिक्यूशन था यीशु मसीह लोगों के लिए। ये मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ कि एक मिनट पिक्चर दिखाता हूँ। सॉरी, ये पिक्चर यहाँ देखे। यहाँ रूमिया लोगों ने ये मसीह लोगों को सलीम में डाल करके आग जलाया। ये देख करके ये तो देख रहा है, इतना बुरा था। और तो मसीह लोगों ये देखिए ये पूरा मैदान में मसीह लोगों बीच में डाल करके ये शेर बबर को भेज करके वो खिलाया। इतना मुश्किल में मसीह लोगों रहते थे। इस टाइम के दौरान यीशु मसीह ने उम्मीद दिलाने के लिए, हौसला दिलाने के लिए ये किताब लिखा है। यानी हर एक मसीही लोगों ये किताब पढ़ना जरूर है। इसकी वजह से हम भी जरूर ये पढ़ने का अहम है और पढ़ेंगे हम। शुक्रिया।